और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया है। वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को एक दशक बाद आपदा से छुटकारा मिल गया है। पीएम मोदी ने पूरे एनसीआर रीजन को देश का सबसे बेहतरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर देने का वादा किया। मोदी ने कहा कि हम जीत का कर्ज विकास से चुकाएंगे। यमुना को साफ करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से चुनाव जीतने वालों में कई अनुभवी वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं जो सीएम पद की रेस में शामिल हैं। लेकिन दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस पर फाइनल मुहर बीजेपी का केंद्रीय आलाकमान लगाएगा। सीएम पद के कई दावेदार हैं, लेकिन सीएम चेहरे का चुनाव करते समय बीजेपी जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती समेत आम आदमी पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप चुनाव हार गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पिछले 3 बार का खराब रिकॉर्ड बरकरार रखा है। कांग्रेस इस बार भी अपना खाता नहीं खोल पाई, यानी लगातार तीसरी बार गोल्डन डक। कांग्रेस के 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 3 उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे। ज्यादातर कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी या आप के बाद तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों से भी पीछे रहे। दिल्ली के साथ साथ बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव भी भारी अंतर से जीत लिया है। बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे होने के बावजूद अजीत प्रसाद अपने ही बूथ से हार गए। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भी हार स्वीकार कर ली। हालांकि उन्होंने पुलिस प्रशासन पर चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर का शिकार हुई पीड़ित डॉक्टर के माता पिता ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता की मां ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखने की अपनी इच्छा के बारे में बताया, तो मोहन भागवत ने उनको समर्थन देने का वादा किया। दरअसल मोहन भागवत इस समय कोलकाता दौरे पर हैं। वहीं पीड़िता के माता पिता इंसाफ की मांग को लेकर आज धरना देंगे।